नमस्कार। आइए मैं आपको अंधभक्तों के भगवान की कहानी सुनाती हूँ। अंधभक्तों ने जिन्हें अपना भगवान बना लिया, वो सच में अपने आप को भगवान समझने लगे। और यदि उन्हें अपना भगवान कहलाना इतना अच्छा लगा और उसे वो मेंटेन करना चाहते हैं, तो मैं उन्हें एक सलाह देना चाहती हूँ। अंधभक्तों की खातिर ही सही, साहब आप त्याग पत्र दे दीजिए। क्योंकि पिछले 10 साल से जो आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आया, जो ईगो आया, वो 2024 के लोकसभा चुनाव ने चूर चूर कर दिया। जो 272 सीट आपको चाहिए थी सरकार बनाने के लिए, वो खुद के दम पे आप नहीं ला पाए। जनता ने लोकतंत्र और संविधान को चुना बजाय आपके जुमलों के। जनता ने मोहब्बत चुनी, आपकी नफरत को नहीं चुना। आपने बहुत कोशिश की जनता को मंगलसूत्र से लेकर मुजरा तक के बहकावे देने का, लेकिन जनता आपके बहकावे में नहीं आई। उन्होंने सच को चुना, उन्होंने इंडिया को चुना। और अब आप घायल शेर हो चुके हैं। वो घायल शेर जो अगले 5 साल तक चैन से सो नहीं पाएगा। उसे हमेशा ये डर सताएगा कि कहीं उसकी सरकार गिर ना जाए, कहीं कोई पलटा ना मार दे। तो अगर आप उस तरीके से ज़िंदगी नहीं जीना चाहते हैं, क्योंकि आप बोलते हैं कि आप 18 घंटे मेहनत करते हैं और सिर्फ 4 घंटे सोते हैं, और वो 4 घंटे भी आप ना सोएं, तो आपके हित के लिए मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप इस्तीफा दे दीजिए। इस्तीफा देकर आप अंधभक्तों की नज़र में और ज़्यादा भगवान बन जाएंगे। अंधभक्त आपकी पूजा कई जगह किए होंगे, आरती किए होंगे, लेकिन अब वो आपकी फ़ोटो लगा के लिटरली जैसे भगवान को पूजा जाता है, वो हर दिन आपकी पूजा करेंगे अगर आपने त्याग पत्र दे दिया। आप त्याग पत्र देकर अंधभक्तों की नज़र में रियल भगवान भी बन जाएंगे, जिन्हें वो रोज़ पूजेंगे। और आपका जो ईगो है, आपका जो एटीट्यूड है, वो भी बना रह जाएगा कि आपने जनता के लिए त्याग पत्र दे दिया। अयोध्या, जहाँ पे आपने राम मंदिर बनवाया, जहाँ पे आपने नारे लगवाए, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, उन अयोध्या वासियों ने ही भारतीय जनता पार्टी को इतनी करारी हार दी है, जिससे आप सदमे में आ चुके हैं। और आपका ये सदमा अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जहां आप एक दिन में 5-5, 6-6 ड्रेस बदलते थे, 15-15 लाख के सूट बदलते थे, वहां आपने एक दिन में 3 सभाएं कर डाली, वो भी एक ही ड्रेस में। ये शायद अंधभक्तों को रियलाइज नहीं हो रहा है। वो भी आंख से आंसू गिर रहे हैं उनके, डिप्रेशन में चले गए हैं अंधभक्त। तो सबसे अच्छा डिसीजन जो आप ले सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपका त्याग पत्र है, जिसे देकर एक अलग ही कीर्तिमान सेट करेंगे आप। वैसे भी आप बोलते हैं कि आपको मोह माया नहीं है। आपने कई सालों तक ध्यान किया है पहाड़ों पे, पहाड़ों की चोटी पे। अभी कुछ दिन पहले भी आप कन्याकुमारी गए थे ध्यान करने के लिए, लेकिन आपके ध्यान में शायद वो सच्चाई नहीं थी जो भगवान सुन पाए। आप 22 कैमरामैन्स को लेकर गए थे जो हर एंगल से आपको शूट कर रहे थे। भगवान ने भी देखा कि आपने भगवान को सिर्फ और सिर्फ अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए यूज किया है। तो भगवान भी इस बार नाराज हो गए, लेकिन आप अंधभक्तों के भगवान बने रह सकते हैं। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक त्याग पत्र। क्या जरूरत है आपको 74 साल की उम्र में इतनी ज्यादा लालच रखने की प्रधानमंत्री की कुर्सी की? इस्तीफा क्यों नहीं दे देते आप? इतनी लालच इस उम्र में। जनता के लिए आप त्याग पत्र दे दीजिए। जो भी प्रधानमंत्री बनेगा उसको जब जब आपकी गाइडेंस की जरूरत होगी वो आपसे आके गाइडेंस ले लेगा, और आप एक अलग कीर्तिमान सेट भी कर देंगे।
तो मेरी सलाह मानिए, त्यागपत्र दे दीजिए मोदी जी। आपके त्यागपत्र से करोड़ों लोगों की जिंदगी फल फूल जाएगी, करोड़ों लोगों की जिंदगी में बदलाव आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। और इस उम्र में इतना लालच अच्छा नहीं है सत्ता का। वैसे भी आप बोलते हैं कि झोला उठाकर चल देंगे, झोला उठाकर जाने का समय आ गया है। इस तरह से घायल शेर की तरह रात रात भर जागना, सो न पाना, 18-18 घंटे मेहनत करना, आपने बहुत कर लिया 10 साल। अब आपको आराम की ज़रूरत है और आपका जो भगवान का टाइटल है वो भी बना रहेगा। क्या कहते हैं? मुझे तो ये बहुत ही अच्छा आइडिया लगा आपके लिए, तो मैंने सोचा इस वीडियो के माध्यम से आपको सलाह दे दूँ। आपका ये दुख, आपके अंधभक्तों का दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा। इंसानियत के नाते मैंने ये राय देना ज़रूरी समझा। मैं पूछना चाहती हूँ देश की जनता से, क्या मोदी जी को त्यागपत्र दे देना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब ज़रूर दें। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।